नई दिल्ली में दिव्यांग बच्चों के लिए एक बेहद सराहनीय पहल। गैर लाभकारी संस्था आस एन एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर बाल दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम का नाम है उत्सवांजलि, त्योहारों के रंग आस के संग। आस संस्था द्वारा आयोजित आस का प्रयास 2025-26 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दिव्यांग, नेत्रहीन, मूक और बधिर बच्चों के लिए समर्पित है, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश भी दिया जाएगा। संस्था की अध्यक्षा ललिता गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरत की कई महत्वपूर्ण सामग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें शामिल है स्वेटर, कंबल, दाल चावल मसाले, कॉपियां, नेत्रहीन छात्रों के लिए बैंड, व्हीलचेयर और कान की मशीन जैसी सहायक उपकरण। संस्था के कोषाध्यक्ष राहुल मित्तल ने कहा कि आस का उद्देश्य एक सर्वसमावेशी समाज का निर्माण करना है, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसे समान अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था आगे भी और अधिक जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करती रहेगी। उत्सवांजलि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उम्मीद, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज आस समाज की पहचान बन चुका है, एक ऐसा संगठन जो दिव्यांग को अविराम शक्ति में बदलने का प्रयास कर रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसे समर्पित लोग और संस्थाएं हमारे समाज में हैं, जो चुपचाप बिना किसी स्वार्थ के मानवीयता की सबसे बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से आस संस्था निस्वार्थ भाव से शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। यह संस्था उन विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश बन गई है, जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। आस ने शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ना जाने कितने जीवनों को में नई रोशनी जलाई। हमारी संस्था पिछले 20 सालों से इन सब कामों को कर रही है। मैं ललिता गुप्ता पुरानी दिल्ली में पढ़ाती थी और आज संस्था से तकरीबन 18 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ और अब उनकी यहाँ की मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्षा हूँ। तो आज का प्रयास जो है संगठन कार्यक्रम गया, एक साल के पूरे त्योहार जो है छोटे नन्हे बच्चे ने आज प्रबंध किया है, उनको स्वागत दी गई है और कुछ संस्था की तरफ से जो है स्कूल में जो जरूरतमंद चीजें हैं वो दी गई है। हमारी संस्था का मोटो है कि हम इन बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। देखिए, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है और वो हम समाज से ही लेते हैं और बदले में, क्योंकि बच्चे समाज का ही अंग, समाज को दे देते हैं। समाज से इकट्ठा करके सार्थक रूप से हम आगे दे रहे हैं इन बच्चों को, इन स्कूलों को। जब ये स्कूल जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो हम और नए स्कूलों को जोड़ते हैं। पहला हमारा कार्यक्रम होता था, लिंक होता था संक्रांति से, पर अब धीरे धीरे क्योंकि मौसम बदल रहा है, सब कुछ है, हम इसे नवंबर की तरफ शिफ्ट किया है और मेरी टीम का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहायक है। कई तो ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे ही काम करते रहे और आए ही नहीं, तो रात दिन लगे रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। उन सभी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। आप हाईलाइटेड करते हैं और आगे जितने भी पैरालंपिक्स वगैरह में बच्चे जाएंगे, उनको हम शारीरिक रूप से अक्षमता होने के कारण भी सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारी संस्था का आगे का प्रयास रहेगा और ये निरंतर रहेगा। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको भी हम शिक्षा देने के माध्यम से कोचिंग क्लास लगा के, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे के, फर्स्ट एड लगे के, ये सब चीजों से हम उन्हें ये ना लगे कि हम किसी और से, हमारे अंदर कोई भी कमी है, वो हम दूर करने का प्रयास करते हैं।
बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग बच्चों को संभालना, किस तरह की केयर की जाती है, बड़ा एक मुश्किल, बड़ा मैं तो एक इम्पोर्टेंट सवाल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हैट्स ऑफ टीचर होने के बावजूद स्टेज पर जिस बच्चा वो भाग तो रहा था, हाँ। वो गिर भी सकता था, बट ये है कि सब हौसला बुलंद बैठे हुए थे। तो बस ये है ना कि एक हाथ लगाने की हर किसी को जरूरत है। जी। मैं समाज से कहूंगी कि आप इन बच्चों को एक अनुभूति कीजिए, इनके सहानुभूति की मत की जरूरत नहीं है, अनुभूति कीजिए, इनको बाहें फैला के स्वीकार्यता लेके आए। एक और है कि आपके घर के में बच्चे में हो सकता है कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, पर आप सामाजिक भय के कारण उसे सामने नहीं लाते। बच्चा देर से बोल रहा है, बच्चा स्लो लर्नर है, बच्चा ऑटिस्टिक है, पर आप उनका इलाज कीजिए, उनको थेरेपी दिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। शर्म मत कीजिए, चाहे इसमें मेरा अपना बच्चा क्यों ना हो। तो ये एक छोटा सा मैसेज हम इस माध्यम से आगे पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। लक्ष्मी चंद मकरानी, चांदनी चौक से। सर, आज का जो कार्यक्रम क्या रखा गया है वो काफी महत्वपूर्ण दिशाएं आज देखने को मिली है दिव्यांग बच्चों के लिए, जो छोटे से जो मानसिक रूप से है, उनकी दवाई भी है, उनकी पढ़ाई का भी है, और काफी आज स्कॉलरशिप देखने को मिला। क्या क्या नया रूप देखने को मिलेगा इस बार? जो अब तक होता आया है, आस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट ललिता गुप्ता जी ने बहुत अच्छी तरीके से सबको आपस में बांधा हुआ है और सब मिलजुल कर सहयोग कर रहे हैं। जितना आज तक हुआ है, आगे से इससे और बहुत बेटर होगा और सब लोग मिलकर इसके अंदर साथ सहयोग करेंगे और उन सब साथ सहयोग को आस प्रयास के जो भी मेंबर्स हैं उसको वहां तक पहुंचा के और उन बच्चों के आगे के भविष्य के लिए और एक नया रास्ता तय करेंगे और बेटर बनाएंगे। मैं राजेश मल्होत्रा चांदनी चौक से बिलोंग करता हूं। चांदनी चौक में व्यापार है, रहता गुड़गांव में हूं। और आज का तो कार्यक्रम रहा है, आज का प्रयास दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल डे आज बनाया गया है और एक साल के पूरे त्योहार जो है रंगारंग दिखाए गए, बच्चों की बहुत ही भूमिका दिखाई गई इसमें। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना अद्भुत जो आज का प्रयास है, आज ने जो प्रयास करा है, अद्भुत प्रयास करा है। और आज की पूरी टीम के अंदर ललिता गुप्ता जी की पूरी टीम ने सबने करना जो प्रयास करे हैं और बच्चों ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उसको देख के तो दिल छूने वाली परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली में काफी सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, स्कॉलरशिप भी दी गई है। कहने का देखा दिव्यांग बच्चों की अब जो स्पेशल कुछ नया देखने को मिलता है, मैम की प्रेजेंट रही है उनकी, कहीं ना कहीं देखा जाएगा दिव्यांग बच्चों का अब क्या नया रूप देखने को मिलेगा? नया रूप तो यही देखने को मिलेगा, जो स्ट्रेंथ आज देखी गई है ऐसे ही ये बच्चे बढ़ते रहें, हम सब सारा समाज मिलजुल के कहना इनको बढ़ाता रहे और मदद करता रहे। और ये जो आज का प्रयास जैसे मदद कर रही है ऐसे और भी कन्नना संस्थाएं करें तो बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी इन बच्चों को। रामकृष्ण अग्रवाल जी, आज एक कार्यक्रम रखा जा रहा है जी, क्या कार्यक्रम और किस तरह का कार्यक्रम है ये? और जी 2006 में मैंने संस्था बनाई थी जिसमें एक उद्देश्य लेके चले थे कि दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो उन बच्चों के आज के समाज में जोड़ने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हम लोगों ने प्रण लिया था। जो ये आपने प्रण लिया है कि स्पेशल बच्चों के जो स्कूल्स हैं, जो दिल्ली में, रोहिणी में, नरेला में है, ओके, काफ़ी स्कूल जो है, काफ़ी बच्चे स्पेशल जो हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सहायता मिल पाती है? उनके लिए जैसे कोई गिफ्ट देते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सामान ऐसा कुछ होता है? पढ़ाई के लिए सामान देना, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो भी फिजियोथेरेपी वगैरह का होता है सामान, वो सामान भी देते हैं और पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। माता सा पिता सा पुत्राः देवा हरे